उसको थोड़ा सा रुकवा लो। यही 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 डाल दूंगी ड्यूटी लगी है ड्यूटी लगाओ। देश ने एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ खोया है, जो गरीब की चिंता करते थे, किसान की चिंता करते थे, जिनका एक विराट व्यक्तित्व था। आज उनके ना रहने के बाद एक रिक्तता आई है। आज उनके परिवार में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। निश्चित रूप से बड़ा व्यक्तित्व के ना रहने से क्षति समाज को होती है। तो उनके ना रहने से जो इस प्रकार से लोगों के ये कहा जाता है कि व्यक्ति के रहते हुए उसके व्यक्तित्व के बारे में हो सकता है कुछ कम समझ में आए, लेकिन ना रहने के बाद जिस प्रकार से लोग उनके चाहने वालों की भीड़ देखकर ये पता चलता है वो कितने विराट व्यक्तित्व थे। मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। आज मैं यहाँ सफाई में श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए और अखिलेश जी को सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से श्री मुलायम सिंह यादव जी एक राजनीति के स्तंभ थे। पूरा जीवन जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी को और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ अपने जीवन को जिया और जिस प्रकार से राजनीति के मूल्यों को निर्धारण करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया और कई बार बहुत अडिग होकर के, यानी नाम के मुलायम भी थे और काम के कठोर भी थे। ऐसा हमको लगता है एक अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है और बढ़िया राजनीतिक पार्टी उन्होंने अपने जीवन में खेली है और कभी सिद्धांतों समझौता भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा मुकाम उनका रहा है। तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक क्षेत्र में उनके जाने से एक शून्यता आई है। उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और अखिलेश जी से मिलकर के पूरे परिवार को सांत्वना देने के मैं सफाई यहाँ पर पहुँचा हूँ। नेताजी ने पिछड़ों की आवाज़ उठाई, क्या लगता है अब वो शून्यता रहेगी, स्थिति होगी शून्यता की? नहीं, ये विषय नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी बहुत अच्छे नेता थे, हमेशा उनका जीवन बढ़िया रहा है। पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाले बहुत लोग हैं, ये विषय नहीं, पर जो उनका कार्यकाल है वो शानदार रहा है, उनको मैं नमन करता हूँ। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो सफाई में एक गंभीर माहौल देखा जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? माननीय नेताजी, हमारे पूजनीय नेताजी 8:20 में दुनिया से चले गए। ऐसे तो हम लोग आज एक हफ्ता से सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि हमारे नेताजी अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएं और हमारे बीच आए, हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, भगवान ने हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार नहीं की और आज अचानक हमारे नेताजी को हम लोगों से बीच से उठा लिए हैं। हम सारे लोग गांव के प्रधान रामफल वाल्मीकि होने के नाते गांव की तरफ से और आम जनता की तरफ से परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं, हे प्रभु हमारे भगवान जी श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दें। उनके अधूरे सपने हैं जो उन्हें हम सब लोग मिलकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। सभी नौजवान, सभी किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक सारे लोग नेताजी की मिशन को आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके सपनों को पूरा करेंगे। यह हमारा संकल्प है। कहीं ना कहीं नेताजी देखा जाए जो किसानों की मसीहा कहे जाने वाली, और कैसा दौर रहा यहाँ से का? माननीय नेताजी हमेशा गरीबों के मसीहा रहे, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, जेल गए और मीसा में भी जेल गए, उसके बाद भी जेल गए और हमेशा एक पाँव जेल में एक पाँव ढेल में। नेताजी कहा करते थे कि कभी भी अन्याय को बर्दाश्त मत करना, न्याय के साथ कभी झुकना मत, सब लोगों का साथ देना, सबका विकास के लिए सोचना। इसलिए नेताजी ने छुआछूत मिटी, समाज में भाईचारे की सद्भावना कायम की, समता और संपन्नता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, किसानों के हक के लिए सारी जिंदगी संघर्ष करते रहे, दलित वाल्मीकि समाज के लिए हमेशा उन्होंने, गरीब तबके के लोगों को हमेशा कहते थे जब तक वाल्मीकि समाज जो समाज का आखिरी अंग है, गरीब अंग है, इसका विकास नहीं हो जाएगा तब तक समाजवादी आंदोलन चलता रहेगा। यही नेताजी का स्वप्न रहा है। तो कहीं ना कहीं नेताजी देखा जाए उनको एक जमीन नेता भी माना जाता था, और आपका कैसे उनसे किस तरीके के संबंध रहे, कैसे उनका दौर रहा आपके साथ? मान्यवर, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, इस गांव का मैं वाल्मीकि समाज से हूं, इसी गांव में मेरा जन्म हुआ
और नेताजी को बचपन से उन्हीं के चरणों में हम पले बड़े हुए, उन्हीं के आशीर्वाद से हम पढ़े लिखे और यहाँ तक उन्हीं के आशीर्वाद से हम पढ़े। हमारे गांव के सारे लोग हमेशा साथ देते हैं और उनके उसूलों पर चलने के लिए हम लोगों को सब मिल करके हमारे गांव में पूरी एकता है। किसी तरह कोई विभाजन नहीं, किसी तरह की ऊंची नीची भावना नहीं। ये नेताजी की देन है।